नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किया नमरूद ने बाबुल में जब दावा खुदाई का, जहाँ में आम शिवा हो गया जब खुद सताई का। अंधेरा ही अंधेरा कुफ्र ने हर सिमत फैलाया, तो इब्राहीम को अल्लाह ने मबूत फरमाया। मोहतरम हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया कि वज़्कुर फ़िल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, और याद करो किताब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, बेशक वो सच्चे नबी थे। मोहतरम हज़रात, पिछली किश्त में मैंने बताया था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश कहाँ हुई थी, और उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का ऐलान करना और दीन इस्लाम को फैलाना किस तरीके से शुरू किया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बुतखाने के अंदर तशरीफ़ ले गए, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि बुतखाने में सारे बुत मुरस्सा तख्त पर बैठे हुए हैं। एक बड़ा बुत वहाँ पे नस्ब है और उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे बुत जो है मुनासिब तरीके से सजाए हुए थे। चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन लोगों के साथ, फ़िरौनियों के साथ सालाना ईद मनाने के लिए नहीं गए थे, और आप उनके सामने एक वाज़ेह दलील, अल्लाह ताला के एक होने की एक वाज़ेह दलील पेश करना चाहते थे, ताकि हो सकता है ये लोग उस वाज़ेह दलील से लाजवाब हो जाएं और दीन हक़ को कबूल कर लें। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतखाने के अंदर गए तो आपने देखा कि एक बहुत बड़ा बुत उसमें नस्ब है, उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे बुत उम्दा उम्दा तरीके से सजे हुए वहाँ पे बैठे हुए हैं, नस्ब हैं, और उनके सामने उम्दा उम्दा तरीके से खाने सलीके से चुने हुए थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतखाने के अंदर तशरीफ़ ले गए तो सबसे पहले आपने बुतों से फरमाया, अला ताकुलून, कि तुम इस खाने को खाते क्यों नहीं हो? ये तुम्हारे सामने उम्दा उम्दा खाने रखे हुए हैं, इनको खाते क्यों नहीं हो? जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई जवाब ना मिला तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें डांट कर फरमाया, मा लकुम ला तंतिकून, तुमको क्या हो गया है कि तुम बोलते भी नहीं हो? क्यों नहीं बोलते हो? मगर भला बुत क्या जवाब देते? पत्थर की बेजान मूर्तियां क्या बोलती? फिर आपने खुद ही फरमाया, अच्छा तो अब मैं तुम्हारा सत्यानाश करने लगा हूं। अगर बच सकते हो तो बच जाओ, भाग सकते हो तो भाग के दिखाओ हमें। ये फरमाते ही आपने तीशा उठाया और पूरी कुव्वत से बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। बड़े बुत के सिवा छोटे छोटे बुतों को किरची किरची करके बाद में तीशा बड़े बुत के कंधे पर रख दिया और चले आए। जब वो लोग ईदगाह से अपनी खुशी मना करके, अपना सालाना मेला मना करके वापस आए, अपने बुतखाने के अंदर आए और सोचा कि अब बुतों के सामने जो खाने रखे हैं वो तबर्रुक के तौर पे हम उठा लाएंगे, और जो है घर में सब लोग तबर्रुक के तौर पे उसको खाएंगे।
जब वापस आए तो बर्बाद शुदा बुतखाना और तबाह हाल बुतों को देखकर उनकी चीखें निकल गईं। वो कह रहे थे, हाय हमारे खुदाओं के साथ ये जुल्म कौन कर गया। इनमें से किसी ने गवाही दी कि इब्राहिम नामी नौजवान कह रहा था कि मैं उनका इलाज करूंगा, हो सकता है ये काम उसी का हो। चुनांचे नमरूद के पास आपकी शिकायत की गई, जो उस वक्त के दौर का बादशाह था, जो अपने आप को खुदा कहलवाता था। उन सारे नमरूदियों ने उनसे शिकायत की तो नमरूद ने आपकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया कि इब्राहिम को गिरफ्तार करके मेरे दरबार में लाया जाए। दरबार नमरूद में हाजिरी का तरीका ये था कि जब भी कोई नमरूद के पास जाता था तो वो नमरूद को सजदा करता हुआ जाता था। जब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पेश किया गया तो आपने सजदा ना किया तो नमरूद को अपनी इस तौहीन पर सख्त गुस्सा आया और बोला, तूने मुझे सजदा क्यों नहीं किया। आपने फरमाया, मैं सिर्फ अल्लाह अपने रब्बे ताला को सजदा करता हूँ, उसके अलावा किसी के सामने ये सर नहीं झुकेगा, सिर्फ खुदा के सामने ये सर झुकेगा। मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। फरमाया, मैं सिर्फ अपने रब ताला को सजदा करता हूं। नमरूद झुल्लाकर बोला, रब तो मैं हूं। आपने फरमाया, नहीं, मेरा रब तो नहीं है। रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत, मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता है और मारता है। नमरूद बोला, ये काम तो मैं भी करता हूं, मैं भी जिंदा करता मारता हूं। ये कह के दो वाजिबुल कत्ल मर्दों को बुलाया जो उसके कैद खाने में कैद थे, जिनके ऊपर नमरूद ने कत्ल मुसल्लत कर रखा था, इनको कत्ल कर दिया जाएगा। उन दो कैदियों को बुलाया, उनमें से एक को कत्ल कर दिया और एक को छोड़ दिया। फिर बोला, देखा, मैंने एक को मार दिया और दूसरे को जिंदा रखा, मैं भी ये काम करता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसकी जहालत को देखकर दूसरी दलील दी और फरमाया, फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिब, यानी मेरा रब, मेरा परवरदिगार तो वो है जो सूरज को मशरिक से तुलू फरमाता है। अगर तू अपने आप को रब कह रहा है तो उसे मगरिब से तुलू करके दिखा। इस भरपूर वार से काफिर के होश उड़ गए और वो लाजवाब हो गया। फिर थोड़ी देर बाद बात को टालने के अंदाज में बोला, अंता फालता हादा बिआलिहतिना या इब्राहिम, इब्राहिम हमारे खुदाओं के साथ ये सुलूक क्या तुमने किया है? क्या तुमने हमारे खुदाओं को तोड़ा है? आपने इनकार या इकरार करने के बजाय उसका मजाक उड़ाते हुए फरमाया, ये मुझसे पूछते हो कि ये काम किसने किया है? बल्कि ये काम तो उनके बड़े ने किया होगा जो वहां पे बैठा हुआ है सही सलामत। हो सकता है उन खुदाओं को उसी ने तोड़ा हो। उन बुतों ही से पूछ लो अगर वो बोलते हैं। खुदाई का दावा करने वाले उस मगरूर शख्स को भरे दरबार में शायद आज पहली मर्तबा इस कदर जिल्लत और रुसवाई उठाना पड़ी थी कि बात बात पर लाजवाब हो रहा था। जबकि दुश्मनों में घिरे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम निहायत इस्तिकामत और बहादुरी से गुफ्तगू फरमा रहे थे। आपके चेहरे पर जर्रा बराबर भी डर और खौफ के आसार तक नहीं थे। आप अलैहिस्सलाम के जवाब से आप अलैहिस्सलाम के जवाब लाजवाब से पूरे दरबार में सन्नाटा तारी था। बिला आखिर अपनी निदामत को छुपाते हुए नमरूद बोला, लक़द अलिमता हाउला यंतिकून, लक़द अलिमता मा हाउला यंतिकून,
ऐ इब्राहिम बेशक तुम भी जानते हो कि ये बुत बोलते ही नहीं हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यही तो उनसे ज़बानी इकरार करवाना चाहते थे कि बुत बेबस और मजबूर हैं, कि ये तो बोल तक भी नहीं सकते। जब कौम ने अपनी जबान से इसका इकरार कर लिया तो आपने गरजदार आवाज में फरमाया कि अला तअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउकुम शयअन वला यदुर्रुकुम उफ़्फिल लकुम वलिमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि अफला तअक़िलून। तो क्या फिर तुम अल्लाह ताला के मुकाबले में उनको पूछते हो जो तुमको नफा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान पहुंचा सकते हैं? तफ है तुम पर भी और उन पर भी जिन्हें तुम अल्लाह ताला के सिवा पूछते हो। क्या तुम्हें अक्ल नहीं है? जब इस इल्मी मनाजरा में नमरूद और उसके मानने वाले बुरी तरह शिकस्त खा चुके तो बोले हर्रिक़ूहु वंसिरू आलिहतिकुम इन कुंतुम फाइलीन, यानी इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो, अपने बुतों की मदद करो अगर तुम कुछ करना चाहते हो। अपनी कौम को भड़काने लगे। चुनांचे नमरूद ने एक बहुत बड़ा चार दीवारी तैयार करवाई और उसमें नमरूद ने लकड़ियां जमा करने का हुक्म दिया। अगलब तरीन कयास ये है कि नमरूद की सल्तनत में शायद कोई भी ऐसा फर्द बशर नहीं था कि जिसने लकड़ियां जमा करने में हिस्सा ना लिया। औरतें मिन्नतें मानती थीं कि हमारा ये काम हो जाए, हम एक गट्ठल लकड़ी जो है डालेंगे जाकर के उस आतिश कदा में जिसमें इब्राहिम को जलाया जाएगा। आदमी मिन्नतें मानते थे, सवाब के लिए, नेकी के लिए वो एक काम करते थे कि हमारे खुदाओं के साथ जिसने बुरा किया हम जो है उसको जलाने के लिए लकड़ियां जमा कर रहे हैं, हम ये बहुत बड़ा नेक काम कर रहे हैं। इस वजह से निहायत ही कलील मुद्दत में बेइंतहा लकड़ियां जमा हो गईं। फिर उनमें आग मुश्तइल कर दी गई, आग लगा दी गई। जब आग भड़क उठी और उसके शोले आसमान से बातें करने लगे और खूब तेज हो गई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में रखकर पूरी कुव्वत से आग की तरफ उछाल दिया गया। मंजनीक वो आला होता है जिसमें जो रस्सी से बनाया जाता है, जिसमें ढीला वगैरह रख करके उछाला जाता है, जिसको गोफनी भी कहते हैं, वही मंजनीक। उसमें रख करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग की तरफ उछाल दिया गया। उस वक्त एक अजीब कैफियत थी, सिवाय जिन्नो इंस के पूरी मखलूक हैरत ज़दा थी और बारगाह रब्बुल इज्जत में ज़बान हाल से अर्ज गुजार थी कि इलाही इनमें सिर्फ यही एक बंदा था जो तेरा नाम लेवा था, आज उसे भी चलाया जा रहा है। मारिजुन नबुव्वत में है कि फरिश्ते खुसूसन जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इजाजत मदद चाही तो जनाब बारी ताला से हुक्म हुआ कि अगर वो तुम्हारी मदद का ख्वाहिशमंद है, यानी इब्राहिम अगर तुम्हारी मदद का ख्वाहिशमंद है, तुम्हारी मदद चाहता है तो ज़रूर करो। ये हुक्म पाते ही हज़रत जिब्रील अमी अलैहिस्सलातु व तस्लीम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचे और अर्ज की कि ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम अगर आप इजाजत दें तो आपको अपने बाजुओं में ले लूं और ये आग उड़ाकर इस नाबकार कौम पर फेंक देता हूँ। आपने जवाबन फरमाया कि क्या ये तुम्हें अल्लाह ताला ने इस काम का हुक्म दिया है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि नहीं। तो आपने फरमाया फिर मुझे तेरी हाजत नहीं। जिब्रील अमी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अर्ज किया कि फिर बारगाह अक़दस में दुआ ही कर लीजिए। आपने इरशाद फरमाया कि मेरा खुदा मेरे हाल से वाकिफ है, जानता है वो मेरा रब्बे जलील, जानता है वह मेरा रब्बे जलील आग में पड़ता है अब उसका खलील। हमारा खुदा मेरे हाल से वाकिफ है, हमें दुआ की भी जरूरत नहीं है। जैसा मेरा खुदा मेरे हक में चाहेगा वो मेरे लिए बेहतर करेगा। जिस तरह वो राजी है मैं भी उसी पर राजी हूँ। इसी दौरान
आप आग के दायरे असर में जा पहुँचे। अभी आपके जिसमें नाज़नीन पर आग की जरा सी तपिश भी ना पहुंचने पाई थी कि एकाएक बारगाह रब्बे ज़ुल जलाल से ऐलान हुआ, या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग ठंडी और सलामती वाली हो जा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। अल्लाहु अकबर। ये भड़कती हुई आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बना दी गई। लोगों को उसके गैज़ो गज़ब से भरे लपकते हुए शोले नजर आ रहे थे, मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हीं के दरमियान एक खूबसूरत बाग में तख्त इज्जत पर जलवा फरमाते। चंद रोज बाद एक दिन अपने महल की छत पर नमरूद टहल रहा था कि अचानक उसकी नजर आतिश कदा पर पड़ी। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऐन आग के दरमियान इस कदर शान शौकत से बैठा देखकर निहायत मुतअज्जिब हुआ और पूरी कुव्वत से चिल्लाकर बोला कि ऐ इब्राहीम, तेरा खुदा बहुत ही बड़ा है, उसने तुझे आग से बचा लिया। क्या अब तू उस आग के ढेर से सही सलामत बाहर आ सकता है? आपने जवाब निशात फरमाया, हाँ। ये कहकर आप उठे और निहायत इत्मीनान से खरामा चलते हुए आग से बाहर तशरीफ ले आए। इस वाक़या से नमरूद बहुत मुतासिर हुआ और कहने लगा कि इब्राहीम, मैं तेरे रब के नाम पर कुर्बानी करना चाहता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तक तू उस ज़ाते वाहिद पर ईमान ना लाएगा तेरी कुर्बानी कबूल ना होगी। नमरूद ने अज खुद या वजीर हामान के बरगलाने पर जवाब दिया कि मेरी शान के खिलाफ है कि रब के बजाय बंदा बनूं। अरे मैं तो खुद रब था, मैं किसी का बंदा नहीं बनूंगा, लेकिन कुर्बानी जरूर करूंगा, कबूल हो या ना हो। फिर उसने 4000 गायों की कुर्बानी दी और आइंदा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किसी किस्म की तकलीफ ना दी। मोहतरम हजरात, ये है दूसरी किश्त। अब आगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ वो इंशाअल्लाह ताला अगली तीसरी किश्त में आप हज़रात समाअत फरमाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।